जरूर निभाएं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जरूर अपने मत का इस्तेमाल करें। कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स, वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है। लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए झूठे झूठे एप्लीकेशंस लगाए हैं, जिन लोगों ने मतलब एप्लीकेंट भी झूठे हैं, वो एप्लीकेंट भी मना कर रहे हैं कि जी मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे में कौन कर रहा है ये कार्रवाई? उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लोग 1100 रुपए बांटते हुए पकड़े गए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मान जाएंगे बहुत निष्पक्ष है। केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हाँ जी। आप लोग जो सवाल खड़े करे थे, खास करके उन्होंने नेवी का चुनाव अधिकारियों पे दबाव न बनाए, उन्हें पारदर्शी तरीके से नहीं, डेमोक्रेसी है भाई। अगर चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी कुछ गलत करता हुआ दिखेगा, अगर चुनाव आयोग में कुछ गलत करते हुए दिखेंगे तो दबाव तो बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये कहां से हो गया कि दबाव नहीं बनाएंगे? सही करने का दबाव होगा, गलत को रोकने का दबाव होगा, दबाव तो बनाना पड़ेगा। कैसे दबाव नहीं बनाएंगे? आप डेमोक्रेसी में ये नहीं कह सकते दबाव नहीं बनाए। आप सही करिए, और आप सही नहीं कर रहे हैं। आप अगर गलत तरीके से वोट काटेंगे, अगर गलत तरीके से झूठी एप्लीकेशंस, फर्जी एप्लीकेंट्स के जरिए दिखा दिखा के लोगों के वोट काटे जाएंगे और उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है। जेनरिक प्रिंसिपल सबका ट्रांसपेरेंसी है, तो सारी दुनिया का कौन सा चुनाव आयोग कहता है कि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है? स्पेसिफिक बताइए ना। इस विधानसभा में जिनके हमने उदाहरण दिए, इस विधानसभा में ये एप्लीकेंट कौन है जिसने सैकड़ों लोगों के नाम काटने के लिए कहा गया? उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? सर, किस तरह से देखें इस ट्रांजिशन को? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल और अब फिर से लाएंगे केजरीवाल, क्या कुछ? दिल्ली के जनता की दिल की आवाज है। पहले लोगों ने कहा 5 साल चाहिए केजरीवाल जी के लिए, 49 डेज की सरकार देख के लोगों ने कहा था। 5 साल की सरकार देख के लोगों ने कहा कि भाई अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। महिलाओं को लेकर जो बयान दिए गए थे उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी से उम्मीदवारों को बचना चाहिए। तो बिल्कुल एक्शन भी लेना। अगर नेता गाली गलौज पार्टी का है तो चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये कौन से कानून में लिखा है कि गाली गलौज पार्टी का कोई नेता किसी महिला के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसके शारीरिक उस पर टिप्पणी करेगा, उसके किसी महिला के माता पिता पर टिप्पणी करेगा और चुनाव आयोग चुप बैठा रहेगा? गाली गलौज पार्टी के खिलाफ जिस दिन एक्शन लेगा उस दिन हम मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। योगेंद्र चांदोलिया का भी इस तरह का बयान आया है और कहा बिल्कुल बिल्कुल। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जहां कंचन, समीक्षा, उदय हिंदुस्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अयोध्या का जिक्र किया जाए तो आकाश, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले कंचन, आपका रुख करते हुए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, और अब चूंकि ऐलान हुआ, जहां दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ही, और यहाँ पर भी हर किसी को इंतजार था कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव किस दिन होंगे। अब ऐसे में 5 फरवरी को दिल्ली में एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 58 वो सीटें हैं जो जनरल हैं और 12 वो सीटें हैं जो कि SC सीटें हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 8 फरवरी को जो मतगणना है वो संपन्न हो जाएगी और उसके बाद नई सरकार को बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और अगर इसी में देखा जाए तो
नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी और अंतिम तारीख जो है वो 17 जनवरी तक चलेगी और 20 तारीख यानी 20 जनवरी तक अगर किसी को अपना नामांकन वापस लेना है तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हालांकि चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि हम ही सत्ता में आएंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और सभी 70 सीटों पर चुनाव जीत करके सत्ता में फिर से वापसी करेंगे। वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार उनकी चीजें खत्म होंगी और आम आदमी पार्टी की जगह इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस भी लगातार अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करते हुए अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन 5 फरवरी का वो दिन जिसमें अगर बात की जाए तो आज 7 जनवरी का दिन हो चुका है। महज 1 घंटे से भी कम का समय। प्रियंका कक्कड़ यहाँ पर है, प्रियंका जी से एक बार बात कर लेना चाहेंगे हम। प्रियंका जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी तैयार आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों पर काम करने वाली पार्टी है और हम लोग पूरे 10 साल जनता के बीच गए, सर झुका कर गए, काम बताया, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। 1 महीने से भी कम समय बचा है। अब ऐसे में 5 फरवरी को मतदान होने हैं, कितनी तैयारी, जनता के में को क्या संदेश देने की कोशिश अब पार्टी करेगी जिससे जनता फिर से भरोसा कर सके? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा सीएम चेहरा कौन, हमारा दिल्ली को लेकर विजन क्या है, कि हमने 70 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। उसके ठीक विपरीत भाजपा है, जिनको अभी पता नहीं है कि उनका सीएम चेहरा कौन है, उनके 70 कैंडिडेट कौन है। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, गाली गलौज की गाली करते हैं, काम करते हैं हर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे आज आश्वासन दिए हैं वो जरूर होंगे। परवेश वर्मा के ऊपर कार्रवाई होगी, जो काला धन बांटते हुए साफ साफ दिखे थे। कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने नकली एप्लीकेशंस डाली नाम काटने की और नाम जोड़ने की। समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद 8 लोगों के ऊपर, 24 लोगों के ऊपर 8 FIR हुई हैं। पर नाम काटने और जोड़ने की, इस पर भी चुनाव आयोग ने अपनी बातों को सामने रखा है। देखिए, पर एक्शन में दिखाना होगा, क्योंकि हमने इतना सारा प्रमाण समेत एप्लीकेशन डाली है, प्रमाण समेत हमने याचिकाएं डाली हैं, तो उस पर जल्द कार्रवाई होगी। साथ ही मुझे लगता है कि भाजपा को भी, क्योंकि अब शादी की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो भाजपा को अपना डेट मतलब 5 तारीख, तो भाजपा को अपना दूल्हा बता देना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। देखिए, जनता बताएगी कौन सरकार बनेगा, उनको करने दीजिए दावे, हम जनता के आगे सर झुका के अपने काम बताएंगे। दूल्हा की तैयारी, हाँ, मैं कह रही हूँ कि भाजपा को डिक्लेयर करना चाहिए, अपना दूल्हा अभी तक है नहीं। देखिए, ये प्रियंका कक्कड़ थी, इनका साफ तौर पर कहना है कि शादी की तारीख का ऐलान हो चुका है 5 फरवरी और तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीएम कैंडिडेट के नाम को लेकर जो सस्पेंस बीजेपी खेमे में बरकरार है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार यही सवाल पूछ रही है, आखिर बीजेपी दूल्हे का चेहरा कब दिखाएगी, कब शादी के कार्ड छपवाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास। ऐसे में उदय हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय से। चूंकि देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी की वो तारीख जब यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद 8 फरवरी को रिजल्ट सबके सामने होंगे। कई सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं कि भाई अब अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन बीजेपी कितनी गदगद नजर आ रही है अब? बिल्कुल ऋतु, आपको बता दें, दिल्ली के चुनाव को लेकर आज से शंखनाद शुरू हो गया है, शंखनाद हो गया है और अब 5 तारीख का जो वो दिन होगा वो बेहद खास होगा। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर तमाम नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है और तमाम नेताओं में जो चहल पहल है वो तेज हो गई है। अब और भी ज्यादा पहले के मुताबिक तमाम राजनीतिक दल जो है वो कमर कस चुकी है चुनावी मैदान में, और आमने सामने जब देखा जाएगा चुनावी मैदान में जब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सामने आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी जो भाजपा कह रही है कि फ्री की रेवड़ी है, दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है अब कि वही फ्री की रेवड़ी बरकरार रहेगी। लेकिन तमाम ये जो स्कीम है और तमाम जो मुद्दे हैं वो देखना दिलचस्प होगा कि अब महज लगभग 1 महीना बचा हुआ है चुनाव प्रचार प्रसार के, तो 5 तारीख से पहले क्या विश्वास जता पाएगी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे या फिर भारतीय जनता पार्टी पे। वहीं दमखम के साथ इस बार कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। लेकिन मौजूदा तस्वीर आप पीछे देख रहे होंगे कि तमाम नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई है दिल्ली बीजेपी ऑफिस में। जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, नेताओं की आवाजाही, बड़े बड़े नेता बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, यहाँ तमाम नेताओं की एकजुटता भी हो रही है। बिल्कुल, बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर फिलहाल हलचल तेज हो चुकी है। समीक्षा, आपका रुख करते हुए जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल पा रही हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद से जो सियासी सरगर्मी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है।
देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 8 फरवरी वो दिन होगा जब नतीजा आएगा और दिल्ली को उनका पुजारियों की तो हम मान लेते चंदौलिया जी भी है, बीजेपी की तैयारी पूरी है और मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 5 फरवरी का चुनाव वर्किंग डे के ऊपर चुनाव हो रहा है। ठीक है, समीक्षा मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे में अयोध्या से आकाश मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए, मिल्कीपुर वो सीट है जहां पर पिछली दफा कोशिश की जा रही थी कि जो उपचुनाव है वो हो जाए, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाए। अब ऐसे में अगर मिल्कीपुर सीट का जिक्र किया जाए तो 5 फरवरी को चुनाव होने हैं यहां भी, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ पहले से ही इस चीज का जिक्र करती हुई नजर आ रही है कि भाई हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अब आगे क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब ऐलान हो चुका है दिल्ली चुनाव के साथ साथ यहाँ पे यूपी का एक छोटी सीट जो है मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं, जिसका दमखम पूरी तरह से भाजपा लगा रही है और 6 मंत्रियों को यहाँ पे उतारा गया है। योगी खुद यहाँ मौजूद हुए और लगातार अगर बात करें तो कल फिर उनका मिल्कीपुर में दौरा है। मिल्कीपुर में दौरे के साथ साथ आपको बता दें इस हफ्ते में लगभग 2 दिन वो अयोध्या में रहेंगे और 6 मंत्री लगातार जमीनी स्तर पे यहां मिल्कीपुर की देखरेख कर रहे हैं। घर घर के जो वोट बैंक है उसको देखा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार पूरे दमखम के साथ भाजपा यहां के चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिख रही है। ऋतु, बिल्कुल, और ऐसे में देखिए एक बार फिर से कंचन आपका रुख करते हुए 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। चैलेंज कौन है आपके सामने मैम? क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगाई हुई है दिल्ली के चुनाव में। आपके सामने रमेश बिधूड़ी है, इधर क्योंकि मुख्यमंत्री अब जिनको बनाया आतिशी है, वो कहती रही हमेशा कि मैंने जो काम किए हैं वो बीजेपी 5 साल में क्या 2 दिन में भी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कैसे आप उनकी नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा। शीश महल है केजरीवाल साहब का, और ये शीश महल जब जाएगा तो लोग इसको देखेंगे। दिल्ली की सरकार ने अपना जाना निश्चित बिस्तर बांध लिया है, क्योंकि जो सरकार हताश हो जाती है 10 साल के कार्यकाल के बाद और कम समय के अंदर चुनाव की घोषणा से पहले जब वो घोषणा करने प्रारंभ करती है, घोषणा 10 साल के कार्यकाल में उनको घोषणा करने का समय नहीं मिला उसको। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।